Welcome, my dear students, in Political Science of class 11th. This is our textbook Indian Constitution at Work. Of this book, we are going to discuss our chapter number 6th. The name of the chapter number 6th is Judiciary, yani Nyayapalika. And in previous video, we have done removal of judges, and after that, yes, ये बेटा हम लोगों ने काम किया था स्ट्रक्चर ऑफ आवर जुडिशरी, और ये मैंने आप लोगों को, ये देखिए वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये हमने ड्रा करना है. दिस इज द पैटर्न ऑफ, या वी कैन से दैट स्ट्रक्चर ऑफ आवर जुडिशरी. दिस इज आवर द, वी कैन से दैट सबऑर्डिनेट कोर्ट, दिस इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिस इज हाई कोर्ट एंड दिस इज द सुप्रीम कोर्ट. ये मैंने कल आपको समझाया था. आइए अब हम बात करेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे. तो टुडेज आवर टॉपिक इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट. ये मेरे पास एक दूसरी बुक है प्राइवेट पब्लिशर की, बहुत बढ़िया प्रकार से इसमें समझाया गया बेटा. हाँ बिल्कुल, ये आ गया बेटा हमारे पास. आइए एक बार हल्का सा मैं इसमें भी आपको बता दूं बेटा. इसमें जो हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे पास बन गया. ये हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह जो नीचे दिए गए देख लीजिए, ये. और जैसे मैं आपको बता दूं बेटा, जो हाई कोर्ट है उनको स्टेट कोर्ट भी कहा जाता है. जो सुप्रीम कोर्ट है उसे एपेक्स के नाम से भी जानते हैं. तो एपेक्स कोर्ट का अगर कहीं पर भी अगर नाम आए तो आप जो है ये आप दिखा सकते हो. ये पूरा पैटर्न है इस बुक के माध्यम से. तो सबसे ऊपर हमारा एपेक्स कोर्ट है जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट लिखा देख रहे हो. फिर हमारे पास उसका ज्यूरिडिक्शन जो हमारे बताया गया है कि क्या क्या काम करता है. फिर हमारे पास ये हाई कोर्ट है, स्टेट कोर्ट, उसके काम बताए गए. फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके काम बताए. फिर हमारे पास है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. तो ये इससे आगे अब हमने करना है. तो आप आ जाइए यहाँ पे. लेट अस सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो आइए आज हम बात करेंगे बेटा सुप्रीम कोर्ट के बारे में. द सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस. बेटा सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें एक तो चीफ जस्टिस होता है एंड 25 अदर जजेज, और दूसरे अन्य 25 जज होते हैं. इन 1950 यहाँ पर आपको बताया गया है 1950 में, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड देयर वर ओनली 8 जज. बेटा जिस समय हम कई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उस समय 1950 में केवल 8 जज ही बताए गए थे. 1956 में यानी 1956 में द नंबर वाज इंक्रीज्ड और 11 कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट में, यानी 8 से बढ़ाकर 11 कर दिए. इन 60 टू 14, 1960 में इनकी संख्या बढ़ाकर 14 कर दी. एंड इन 1977 टू 18, देखिए 77 में 18, एंड इन 1980 इट वाज इंक्रीज टू 25, यानी 25 कर दी. तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं अब इनकी संख्या 25 नहीं, अब और भी बढ़ा दी गई है. ठीक है, आइए देखते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होता है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124A के तहत ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी appointed by the president in consultations with such judges of supreme court and of high court in state as president may be deemed necessary. बेटा 124 आर्टिकल भाग 1 के तहत ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है प्रेसिडेंट उसे मनोनीत करता है सलाह लेकर. ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों से सलाह लेता है, वो हाई कोर्ट के जज से सलाह लेता है जिसकी आवश्यकता हो. दूसरा, वो लेजिस्लेचर से भी परामर्श करता है. इन दिस अपॉइंटमेंट जज अदर देन चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे बी कंसल्टेड.
और दूसरे जजों की अगर अपॉइंटमेंट होती है तो चीफ जस्टिस से उसका कंसल्ट किया जाता है। लेकिन अभी हम लोगों ने +1 में ही पढ़ा था कि भाई इंदिरा गांधी के टाइम में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आइए उन कंट्रोवर्सी के बारे में हम देखते हैं। कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की वीडियो का। आफ्टर इंडिपेंडेंस एज मैटर ऑफ कन्वेंशन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी बेटा जो सबसे सीनियर जज होता था सुप्रीम कोर्ट को, उसे ही चीफ जस्टिस बनाया जाता था। लेकिन अप्रैल 25, 1973 को इसमें कुछ विवाद हुआ। व्हेन द क्लेम ऑफ 3 सीनियर मोस्ट जज, बेटा 3 सीनियर जज थे, JM सहलेत, KS हेगड़े और AN ग्रोवर, वर सुपरसीडेड एंड ए जूनियर जज मिस्टर AN रे। ये 3 जजेस थे, इनको दरकिनार करते हुए AN रे को अपॉइंटमेंट किया था चीफ जस्टिस, यानी इनको एक किनार कर दिया था। तो ये काफ़ी बड़ा विवादास्पद हुआ था और AN रे को चीफ जस्टिस बनाया था, इनको एक किनार कर दिया। तो लास्ट में इन्होंने मतलब अपना त्यागपत्र ही दिया था और ये इंदिरा गांधी ने किया था। अच्छा, तो एक तो ये केस हो गया। उसके बाद बताया गया है, देखो, ऑल 3 जजेस रिजाइन इन प्रोटेस्ट, यानी इन्होंने रिजाइन दे दिया था। इन 1977 दिस कन्विक्शन वाज वायलेंट अगेंस्ट अगेन, तो 77 में भी ये बात उजागर सामने आई थी। सीनियर मोस्ट जज HR खन्ना वाज सेट असाइड, यानी HR खन्ना को एक तरफ करके, एंड जूनियर जज जस्टिस HM बैग, उसको चीफ जस्टिस बनाया गया था। जस्टिस HR खन्ना ने फिर रिजाइन देना पड़ा। तो ये चीज़ें हमारे पास कुछ ऐसी है जो कंट्रोवर्सी बनी। तो ये मैंने कंट्रोवर्शियल का आपके सामने बताया है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे और अपनी कॉपी में नोट कर लोगे। अब हमारे पास टॉपिक आता है क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग ए सुप्रीम कोर्ट जज। भाई सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है? तो इसमें हमारे पास है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। ही शुड हैव सर्व्ड एज जज इन हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 5 ईयर, हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल वो न्यायाधीश रहा हुआ हो। He should have been advocate 1 or more high court for 10 consecutive years, या ये भी बताया गया है कि उसने हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकालत की हो। He should be in the eyes of president as distinguished jurist, और राष्ट्रपति की नज़र में वो एक विशिष्ट, हम कहेंगे कि भाई न्याय करता हो। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। कल हम इसकी सैलरी वगैरह और उसके बारे में और बात करेंगे, CGI के बारे में, और प्रेजेंट CGI कौन है उनके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।